हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हम लोग एक बेहतरीन सवाल करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 6 नंबर का आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कौन सवाल ये है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाइयां ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है, अलग अलग निकालना है। ठीक है, जैसे हम मान लें कि ये कोई हमारा एक ये खंभा है और एक बच्चों ये खंभा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना 80 मीटर की सड़क है। ठीक है, और एक कोण यहाँ बनता है और एक कोण यहाँ बनता है। ठीक है, और इस बिंदु की दूरी निकालना है, इस बिंदु की दूरी निकालना है, और कुल मिला के हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 80 मीटर की सड़क है। ठीक है, तो आइए अब इसको लगाते हैं, कैसे लगता है, चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो हर बार की तरह देखो बच्चों, मैंने सवाल लिख दिया है, आप सवाल पढ़ भी लिए हैं। आइए अब सवाल लगाते हैं। सवाल में बोला गया है कि दो खंभे हैं। ठीक है, हम खंभे नाप के खींचेंगे, एक और दूसरा। ठीक है, तो ये दूसरा खंभा हो गया। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है बच्चों, 80 मीटर की सड़क है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, 80 मीटर की सड़क है। ठीक है, अब क्या करना है, एक डॉट बिंदु यहां कर दें। ठीक है, क्या करते हैं, एक डॉट बिंदु यहां कर देते हैं, जिसको हम इसको मान लेते, इस वाले बिंदु को मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी, और इस वाले बिंदु को मान लेते हैं ई। अब कह रहा अगर यहां से मिला देते हैं और एक यहां से मिला देते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले का 30 डिग्री कोण बनता है, तो आपको पता है एकांतर कोण के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, एकांतर कोण के द्वारा क्या होगा, यहाँ का भी क्या बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और अगर मैं इधर बना दूं, यहाँ बनेगा 60 डिग्री। तो एकांतर कोण के द्वारा यहाँ भी 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात समझिए, क्या कह रहा है कि अगर ए और ई के बीच हम मान लेते हैं x मीटर है। ठीक है, तो ई और बी के बीच क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा, और इनकी ऊंचाइयां समान हैं। ठीक, क्योंकि बोला भी गया है कि क्या दोनों बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं डी ए बराबर बी सी, एच बराबर एच, दोनों की ऊंचाइयां क्या है बच्चों, बराबर है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आइए अब आगे लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले tan 60 हम का लगाते हैं बच्चों। अगर हम ये भाग लेते, कौन सा, ये वाला भाग, समझिए ये वाला। ठीक, ये और ये, तो क्या कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग ले लेंगे, देखिए ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, तो यहाँ लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब बताइए थीटा का मान कितना दिया आपका, 60 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है और आधार कितना है। ठीक है, तो ये लंब है और ये आधार, तो लंब आपका h हो जाएगा, आधार आपका x हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो सबको पता है tan 60 का मान कितना होता है, √3। क्या होता है, √3, तो √3 बराबर h बटे x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे h बराबर √3x, ये हमारा पहला आ जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग फिर से निकालेंगे, ठीक है। अब इस बार किसको लेंगे बच्चों, इस त्रिभुज को लिया जाएगा, ठीक है, इसको लिया जाएगा, इसको। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है, त्रिभुज बी ई सी में। अब यहाँ क्या होगा, tan 30 अंश होगा, tan 30 अंश बराबर यहाँ भी क्या हो, लंब बटे आधार होगा, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या करना है, आधार तो कितना है इसका, ये 80 माइनस एक्स है, लंब कितना है h, तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3 होता है, बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, आइए देखते आगे क्या करना है। अब h का मान हम रख सकते हैं कितना, √3x, यहाँ लिख दे रहे हैं h बराबर √3x रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, 1/√3 बराबर √3x बटे 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, तिर्यक गुणा करा देना है, क्या तिर्यक गुणा करा देना है, तो हो जाएगा, इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको इधर, तो हो जाएगा देखिए 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुणा कराओ कितना आएगा, 3 ही आएगा और x हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अब 80 है माइनस x है, इसको उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 4x, यानी कि आप कह सकते हो 3x प्लस x बराबर 4x, 4 एक 4, 4 दूना 8 यानी 20, यानी आप कह सकते हैं x बराबर 20, यानी x बराबर 20 का मतलब क्या है, आप चित्र में देखेंगे, देखिए क्या है, a और e, आप यहाँ लिख सकते हैं a e के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ का निकाल सकते हैं आप, ई बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो देखिए ई बी के बीच की दूरी निकालना, तो क्या करेंगे, 80 माइनस एक्स है, एक्स वन कितना आया 20, तो यहाँ क्या कर देंगे देखिए 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर। अब क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो आइए ऊंचाई निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग पहले त्रिभुज से जो लगाए थे h बराबर √3x, तो यहीं रख देंगे x का मान, ठीक है, यहीं रख दीजिए x मान, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x मान कितना है हमारा 20, कितना बच्चों 20, यहाँ लिख देंगे x बराबर 20 मीटर रखने पर, तो देखिए h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 20 हो जाएगा। आप सबको पता है √3 का मान कितना होता है, 1.732 गुणे 20 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 2 एक 2 3 और 0, ठीक है। 1 2 3 अंक पॉइंट है, यहाँ भी 1 2 3 अंक पॉइंट, कितना आएगा 34.640 मीटर, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ये ऊंचाई हो गया है। और आप चाहते लिख सकते हैं ए बीच की दूरी कितनी आई है 20 मीटर आई है, और ई बी बीच की दूरी कितनी आई है 60 मीटर आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सवाल हल हो गए। यदि ऐसे ही प्यारे प्यारे अनसॉल्व्ड हल देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अंकों से परीक्षा पास करें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।